चलिए इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात आजम खान की। एक तो शर्मनाक बयान दिया, उसके बाद चौतरफा उनकी निंदा हो रही है और फिर से जो है घड़ियाली आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। आजम खान ने पूरी ड्रामेबाजी कर ली है। जी हां, आजम खान की नौटंकी एक बार फिर से सामने आ गई है और नौटंकी भी छोटी मोटी नहीं, इतने बड़े पैमाने पर सियासी ड्रामा आजम खान का दिखाई दे रहा है। जया प्रदा को बोली गंदी बात से हो रही आलोचना के बाद आजम खान ने ये ड्रामा पेश किया। आजम जनता के सामने रोने का ड्रामा करने लगे, आंसू बहा रहे थे ताकि जनता की सहानुभूति उन्हें मिल जाए। तो बदजुबान नेता आजम खान को क्या अब हार का डर सता रहा है, जो ये घड़ियाली आंसू बहाते नजर आ रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, फुल नौटंकी। आपको हम सुनवाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि किस तरह आजम खान जो है नौटंकी कर रहे हैं। एक तो शर्मनाक बयान देते हैं, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, चौतरफा उन पर दबाव है कि वो माफी मांगे, लेकिन माफी तो छोड़िए, उसके बाद से धमकी भी देते नजर आए। और अब जो है आजम खान किस तरह से घड़ियाली आंसू बहाते नजर आ रहे हैं, ये ड्रामेबाजी देखिए उनकी, सुनिए। ये कैसा इंसाफ है? एक दौलत वाला बाहर से आकर गरीबों को कितना जलील करेगा। क्या इंतहा होगी जुल्म की? जाकर देखो, रामपुर छावनी बना हुआ है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं गरीबों के घरों के। गरीबों के घरों में कहाँ पैसा मिलेगा? पैसा तो कोई और बांटेगा, मैं तो मोहब्बत बांटूंगा। और है क्या मेरे पास? चंदे से लड़ रहा हूं, ये चुनाव मेरे पास नहीं है। मैं नहीं लड़ना चाहता था ये चुनाव, मुझे काहे के लिए तैयार किया इस चुनाव को लड़ने के लिए? मैं सरकार से और इंतजामिया से कहना चाहता हूं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ो, मेरे गोली मारो, मुझे मार दो ताकि चुनाव से पहले ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मेरा जीना इस जमीन के लिए बोझ बन गया है। मेरी वजह से गरीब सताए जा रहे हैं। मुझे नहीं लड़ना ये चुनाव, मुझे मार के खत्म करो। अगर ये इलेक्शन लोगों की जिल्लतों का नतीजा है तो इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। ये कैसा इंसाफ है? एक दौलत वाला बाहर से आकर गरीबों को कितना जलील करेगा। क्या इंतहा होगी जुल्म की? जाकर देखो, रामपुर छावनी बना हुआ है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं गरीबों के घरों के। गरीबों के घरों में कहाँ पैसा मिलेगा? पैसा तो कोई और बांटेगा, मैं तो मोहब्बत बांटूंगा। और है क्या मेरे पास? चंदे से लड़ रहा हूं, ये चुनाव मेरे पास नहीं है। मैं नहीं लड़ना चाहता था ये चुनाव, मुझे काहे के लिए तैयार किया इस चुनाव को लड़ने के लिए? तो आजम खान की नौटंकी आपने देखी, किस तरह ड्रामा करते हुए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और रोने लगे। ले शायद आजम खान को ये मुगालता है कि रोने से उनके दाग जो हैं वो धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता सब समझती है और सियासी ड्रामा तो और ज़्यादा जनता अच्छी तरह से समझती है। बेशक निधि बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि आप पहले बदजुबानी करते हैं, शर्मनाक बयान देते हैं, महिलाओं को निशाने पर लेते हैं, और खासकर जयाप्रदा की बात करें तो उनके लिए बेहद ही शर्मनाक बयान दिया गया और चौतरफा जो है निंदा हो रही है, कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है आजम खान के खिलाफ। जब माफी की मांग होती है तो माफी मांगना तो दूर की बात, ऊपर से धमकी भी देते हैं, पत्रकारों को भी जो है निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं कि आपके खिलाफ FIR हम करा देंगे, भोपाल एयरपोर्ट पर इन्होंने कहा था। और अब जो है घड़ियाली आंसू बहाते नजर आ रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर ड्रामा और नौटंकी ही कही जा सकती है। जी, आजम के विवादित बोल से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ अमर सिंह ने और जया प्रदा ने पुरजोर तौर पर हमला किया है आजम खान के बयान का और लगातार पलटवार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आजम के साथ फिर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं और डिंपल ने मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने आजम के साथ आजम के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन बदजुबानी है आजम की रुकती नहीं है। और आजम खान की जया प्रदा को जो बोली गंदी बात को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। जया प्रदा ने
जवाब दिया है। मैं भाई बोलती थी, बहन के लिए गंदी बात करते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। समाज आजम को माफ नहीं करेगा। तो आजम खान की अब नई नौटंकी सामने आ चुकी है, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई और सुनवाया भी कि किस तरह से जो है आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। अब तक एक शब्द भी उन्होंने जो है माफ़ी और अपने पश्चाताप की जो है जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अभी भी वो अड़े हुए हैं। तो बज़ुबान आजम के विवादित बोल से उत्तर प्रदेश में सियासत जो है लगातार गरमाई हुई है। और वहीं अमर सिंह की बात करें तो आजम पर लगातार वो हमलावर हैं। तो दूसरी ओर आजम के साथ अखिलेश और डिंपल भी उनके साथ खड़ी हो गई हैं। आजम खान, आशुतोष ये बोला, जयप्रदा ने आजम खान काला चश्मा पहन के बहन बेटियों के कपड़े देखते हैं कि उन्होंने क्या पहन रखा है। जयप्रदा ने डिंपल यादव पर भी हमला बोला, कहा आजम खान के विवादित बोल कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी, गंदी बात थी और इसका विरोध करना चाहिए था डिंपल यादव को। जो कि डिंपल यादव ने कहा कि ऐसी छोटी मोटी बातों पर गौर मत फरमाइए और आगे मुद्दों पर बात कीजिए। डिंपल यादव से जब प्रतिक्रिया मांगी गई थी आशुतोष, तो उन्होंने ये कहा था कि छोटी मोटी बात है और इन सब पर ध्यान मत दीजिए, आगे मुद्दों पर ध्यान दीजिए। इसी बात पर जया प्रदा ने हमला बोला कि ये छोटी बात नहीं थी, गंदी बात थी। और इसी से अगर थोड़ा जोड़ दे तो उनके ससुर और मुलायम सिंह यादव जब तत्कालीन एसपी अध्यक्ष हुआ करते थे। डिंपल यादव जी कह रही है कि बहुत छोटी बात है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मतलब आईना चश्मा पहनकर, काले चश्मा, आप दूसरों के औरत को वाहेगुरु कहने से मेरा धर्म खराब नहीं होता। किसी हिंदू का अस्सलाम वालेकुम कह देने से उसका हिंदू, ये साधारण बयान नहीं है। डिंपल यादव जी कह रही है कि बहुत छोटी बात है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मतलब आईना चश्मा पहनकर, काले चश्मा, आप दूसरों के औरत को ये क्या कपड़ा पहन रही है, किस रंग की पहन रही है, अंदर क्या पहन रही है, बाहर क्या पहन रही है, ये किस तरह के कपड़े, ये बयान है ये? मतलब आप कौन से भाई है? मतलब भाई हो के आप बहन को इस तरह आप देखोगे, इस समाज तुमको क्या जवाब देना चाहिए? इस समाज तो आपको माफ नहीं करेगी। आजम खान तो अभी लोगों के सामने से उनका स्तर गिर गया है। एक इंसान का जो सम्मान है ना, वो सम्मान नीचे उतर गया है। तो लोगों को जिस तरह वो आम आदमी का, गरीबों को उनके दिलों में जाके उनके जितना घायल करना है, आजम को मालूम है। उनके दिलों में जाके उनके आंसू पहुंचाने का काम करता है ना। अब ये आंसू पहुंचाने वाली बात जो है, लोग बताएंगे उनको किस तरह आंसू करना है, आंसू बहाना है। तो ये जनता की आवाज है, जनता में आक्रोश है। ये चुनाव हम ही जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। तो ये जनता की आवाज है, जनता का आक्रोश है। ये चुनाव हम ही जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे, सब कुछ स्पष्ट है। आजम खान पर जया प्रदा का पलटवार। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अमर सिंह ने हमला बोला है आजम खान पर। यह चुनाव महिला अस्मिता का है और इस महिला अस्मिता को लेकर आजम खान ने गलत बयानबाजी की। आजम खान राक्षस है। अमर सिंह पहले समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, और इस तरह आजम खान के बेशर्म बोल पर अमर सिंह ने निशाना साधा है। पुरजोर तरीके से विरोध किया है कि ये चुनाव महिला अस्मिता का है और महिला का सम्मान नहीं कर रहे हैं आजम खान। इस पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक को भी बोलना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को भी, और समाजवादी पार्टी को इनका विरोध करना चाहिए। अमर सिंह का हमला आजम खान पर। तो अमर सिंह पहले सहयोगी हुआ करते थे, एसपी में इनकी एक अहमियत थी और एक अच्छा कद था, बड़ा कद था। अब इन्होंने साफ तौर पर आड़े हाथों लेते हुए आजम खान को, अखिलेश यादव को और पूरी पार्टी को जो है निशाना साधा है कि ये चुनाव महिला अस्मिता का है। ये राजनीति के तमस को ज्योति से पुंजित करने का पर्व है। यह चुनाव जयप्रदा का चुनाव नहीं है। यह चुनाव पूरे देश के नारी और नारीत्व के ऊपर हुए हमले के जवाब का चुनाव है। अगर यह चुनाव जयप्रदा हारती है तो नारी की अस्मिता हारती है, और यह चुनाव अगर आजम खान ऐसा राक्षस जीतता है तो रावण जीतता है, दुर्योधन और दुशासन जीतता है। ये सत्य है कि सीता का हरण हुआ, यह सत्य है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और सीता के हरण से रामायण का शुभारंभ हुआ, और महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के कुप्रयत्न के बाद महाभारत हुई।
लेकिन अंत में तमस हटा और ज्योति पुंजित हुई।